और अफ्रीका से सम्माननीय तारिक भाई निंगरी मैच यहाँ वहाँ पे देख रहे हैं, लाइव मैच देख रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सामने जो प्रेक्षक क्रिकेट रसिक, क्रिकेट के दीवाने मैच को देख रहे हैं, सामने जो प्रेक्षक सामने जो खड़े हैं, क्रिकेट के दीवाने जो सामने खड़े हैं, कमेंट्री बॉक्स के सामने खड़े हैं जो प्रेक्षक, उनसे गुजारिश है कि आप एक तो नीचे बैठिए या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड में बैठिए। और एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा, यहाँ पे कूपन सिस्टम रखा गया है। स्टार हार्डवेयर मसला के फारूक भाई मेमन, इनकी जानिब से दद्दू बॉयज़ क्लब के लिए 2000 रुपये का हदिया आया है। तो मैं इस पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैदान में नो बॉल करार दिया है, फ्री हिट भी रहेगा। और इस बीच फिर से एक बार मैं वालवट टीम के कैप्टन से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आइए। टॉस उड़ाना है। 2-3 मरतबा मैंने आपको अनाउंसमेंट की है, मगर आप अभी भी आपका कैप्टन यहाँ पे नहीं आया है। मैच हालांकि शुरू हो चुकी है, हमें मैच की तरफ जाना है। वालवट के कैप्टन धन्यवाद यासिन सर. आपण पाहतोय लॉंग ऑफच्या दिशेने एक मोठा फटका पाहायला मिळतोय. या 4 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 13 धावा धावफलकावर येत आहेत. शेवटचा एक चेंडू येणे शिल्लक आहे. सीताराम राठोड यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर लगातार 3 षटकार ठोकले तर 500 रुपयाचं इथे पारितोषिक आलेलं आहे. मैदानामध्ये आपण वळूया. नक्कीच स्वेर चेंडूची घोषणा होते. अवंतर स्वरूपाने धावफलकावर 1 धाव नक्कीच येते. या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 14 धावा धावफलकावर येत आहेत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर पहिलं चालू आहे आणि पहिल्या षटकामध्ये पूर्णपणे आपण पाहिलं तर गोलंदाज महागडा ठरतोय. चांगला फटका आपण पाहतोय. अप्रतिम फटका. नक्कीच चेंडू जाईल सीमा पार. षटकार. अय्यान 11 मानगाव संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर नक्कीच 20 धावा धावफलकावर येत आहेत. गरजेचं आहे मित्रांनो. गोलंदाजाचं नाव सांगायचं आहे इथे गोरेगाव संघ. 1 षटकांचा नक्कीच इथे खेळ समाप्त झाला. एका षटकानंतर आपण पाहिलं तर अय्यान 11
माणगाव संघाची धावसंख्या 20 धावा धावफलकावर आल्यात. गोलंदाजाचं नाव सांगायचं आहे कृपया. गोरेगाव संघ कृपया एक एक्स्ट्रा खेळाडू व्यासपीठावर पाठवून द्यायचा आहे. पंच सामना स्टॉप करायचा आहे. गोरेगाव संघाचा पहिला प्रतिनिधी कृपया व्यासपीठावर पाठवून द्यायचा आहे. सामने आपले पाहिले तर लाईव्ह टेलिकास्ट केले जात आहेत. युट्यूबच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर तब्बल 185 देशांमध्ये ही स्पर्धा पाहण्यात येते. गोरेगाव संघाचा प्रतिनिधी कृपया व्यासपीठावर यायचा आहे. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर एका षटकानंतर 20 धावा धावफलकावर आल्यात. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय गोरेगाव संघाच्या माध्यमातून वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन अंतोष येतोय. अंतोष खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर नक्कीच पहिले षटक महागडं ठरलंय. ते अर्थात गोलंदाज अतिफ याचं चांगली फटकेबाजी आपण पाहिलं तर प्रथमेश आणि मोहसिनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. ही दोन सलामीची जोडी आपण पाहतोय मैदानामध्ये पाहायला मिळते. ती अर्थात अय्या निलेवन माणगाव संघाच्या माध्यमातून षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरा घेऊन येतोय. तो अर्थात अंतोष पाहायला मिळतोय. बघूया अंतोष इथे कशा प्रकारची कामगिरी करेल. षटकातील पहिला चेंडू रॅट मोर द विकेट. पहिला चेंडू आपण पाहतोय. नो चेंडूची घोषणा केली जाते ॲज पर रूल नंबर 21. इट्स अ नो डिलिव्हरी आपण पाहतोय मैदानावर पाहायला मिळते. आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक आपण पाहिलं तर इथे 21 चा अवलंब केला जातोय आणि अवंतर स्वरूपाने आपण पाहिलं तर धावफलकावर एक धाव नक्कीच येते. या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर नक्कीच संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल. ती अर्थात 21 धावा धावफलकावर येत आहेत. नक्कीच या चेंडूवर फ्री हिट असणार आहे. त्यामुळे या फ्री हिटचा पूर्णपणे फायदा घ्यावा लागेल. फलंदाज प्रथमेश याला चांगला फटका आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक त्यांना दिसतोय. खेळ तर नक्कीच होते परंतु फ्रीट असल्या कारणाने आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे एक जीवदान दिलं जाईल. ते अर्थात फलंदाज प्रथमेश याला आणि या एक धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. ते अर्थात 22 रन्स ऑन बोर्ड. 22 धावा धावफलकावर येत आहेत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरं चालू आहे आणि दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजीची सुरुवात पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पाहतोय मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा नक्कीच प्रयत्न होता परंतु इथे नक्कीच अप्रतिम दर्जाचे गोलंदाजी पाहायला मिळते. ते अर्थात अंतोषच्या माध्यमातून निर्धाव चेंडूची सांगता होते. संघाची धावसंख्या ते स्थिरावेल. ते अर्थात 22 पर्यंत याच पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागेल कारण का पहिल्या पॉवर षटकाचा विचार केला तर पुरेपूर फायदा घेतला या दोन फलंदाजांनी आणि इथे मात्र आपण पाहिलं तर कंजूसी गोलंदाजी करावी लागेल. यावेळी मात्र आपण पाहतोय खराब चेंडू. नक्कीच दिशाहीन गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. ते अर्थात गोलंदाज अंतोषच्या माध्यमातून अवंतर स्वरूपाने धावफलकावर एक धाव तर नक्कीच येणार आणि या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. ती अर्थात 23 धावा धावफलकावर येत आहेत. तर यानंतर होणारा सामना आपण पाहतोय वाळवट विरुद्ध बाबरा. या दोन संघांदरम्यान लढत नक्कीच मैदानावर पाहायला मिळणार आहे. बाबरा विरुद्ध वाळवट या दोन संघांदरम्यानची लढत आपण पाहतो. नाणेफेकीचा कौल नक्कीच केला जातोय. टॉस बॉक्स मध्ये आपण पाहतोय बाबरा विरुद्ध वाळवट या दोन संघांदरम्यानची लढत नक्कीच मैदानावर पाहायला मिळते. नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. आपण पाहतो टॉस बॉक्स मध्ये मैदानाकडे वळू. आपण पाहतोय चांगला चेंडू आपण पाहतोय ऑन द राईज खेळलेला फटका. एक धाव नक्कीच येणार या चेंडूवर. या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. ती अर्थात 25 धावा धावफलकावर येत आहेत. या षटकाचा विचार केला तर एक अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी पाहायला मिळते. ती अर्थात अंतोषच्या माध्यमातून. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 4 चेंडूचा खेळ संपन्न झालाय आणि केवळ आपण पाहिलं तर 5 धावा खर्च केल्यात. त्यामध्ये आपण पाहिलं तर 2 धावा अवांतर स्वरूपाने खर्च केल्यात. चांगला फटका आपण पाहतोय. नक्कीच यावेळी चेंडू सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी.
त्याचप्रमाणे आपण पाहिलं तर नक्कीच समी सोंडे यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर या स्पर्धेला 5,000 रुपयाची देणगी आलेली आहे. त्याचप्रमाणे आपण पाहिलं तर एक कुवेतचे आहेत, एक चांगल्या प्रकारचे आपण पाहिलं तर देणगीदार या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. अप्रतिम दर्जाचा फटका आपण पाहतोय, खूप सुरत फटका आपण पाहिलं तर नक्कीच काय नजाकत बरा स्ट्रोक पाहायला मिळालाय मैदानामध्ये. षटकार येतोय. पंच नो चेंडू आहे का? नो चेंडू आणि 6 धावा आपण पाहिलं तर एकूण 7 धावा धावफलकावर येत आहेत. अप्रतिम दर्जाचा स्ट्रोक नक्कीच पाहायला मिळाला, तो अर्थात फलंदाज प्रथमेच्या बॅट मधून. आणि संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर तब्बल 39 धावा धावफलकावर आल्यात. नक्कीच फ्रीड असणार आहे या चेंडूवर. कुठेतरी आपण पाहिलं तर खराब कामगिरी गोलंदाज अनवरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय आणि पुन्हा एकदा तो स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु इथे मात्र आपण पाहिलं तर चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. चांगला एफर्ट्स आपण पाहतोय फलंदाज प्रथमेच्या माध्यमातून. सुवेर चेंडूची नक्कीच घोषणा होते. अवांतर स्वरूपाने धावफलकावर एक धाव नक्कीच येते. वाळवट संघाला एक विनंती असेल की आपली टीम लिस्ट घेऊन व्यासपीठावर यायचं आहे. वाळवट संघ वाळवट संघाला विनंती असेल की नक्कीच आपले सामने यूट्यूब लाईव्ह टेलिकास्ट केले जात आहेत, तरी विनंती असेल की आपली प्लेइंग 11 व्यासपीठावर पाठवून द्यायची आहे. त्याचप्रमाणे एक 12वा खेळाडू सुद्धा व्यासपीठावर पाठवून द्यायचा आहे. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर नक्की 40 धावा धावफलकावर आल्या आहेत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर तिसरं चालू आहे आणि तिसऱ्या षटकाचा विचार केला तर कुठेतरी एक खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते गोलंदाज अनवरच्या माध्यमातून. चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी आपण पाहतोय फलंदाज प्रथमेश आणि मोहसिनच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आतापर्यंत विचार केला तर एकही विकेट गमावले नाही आहे, ती अर्थात अय्यन 11 माणगाव संघाने एक चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी नक्कीच या स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि या सामन्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. दद्दू बॉईज आयोजित नाईट क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. प्रकाश झोतातील ही स्पर्धा आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारचं आयोजन दद्दू बॉईजच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय, गोलंदाजी मार्कवर तानिश येतोय. तानिश आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करून दाखवावी लागेल. या चेंडूवर फ्रीट असणार आहे. नक्कीच नो चेंडू घोषित केला होता पंचांनी. उगे या चेंडूवर इथे कशा प्रकारची कामगिरी दानिशच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. षटकातील आपण पाहिलं तर पहिला चेंडू आपण पाहिलं तर नक्कीच स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु तिथे मात्र आपण पाहिलं तर चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी. थोडस गचाळ क्षेत्ररक्षण. नाही, एक अप्रतिम दर्जाची फटकेबाजी पाहायला मिळते. चांगला फटका आपण पाहतो. यावेळी चेंडू उंच हवेत आहे. झेल मात्र घेतला जातोय आणि पहिला धक्का लागेल तो अर्थात अय्यन 11 माणगाव संघाला. प्रकारची साथ देणं गरजेचं आहे, कारण का एक जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा मानस असेल तो अर्थात अय्यन 11 माणगाव संघाचा. ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय मोहसिन पाहायला मिळतोय.
परंतु इथे मात्र आपण पाहिलं तर नक्कीच फलंदाज मोहसिन बॅक टू द पव्हिलियन. दुसरा धक्का लागेल तो अर्थात अय्यन 11 मानगाव संघाला. चलती है क्या नो नवीन फलंदाज आपण पाहतोय मैदानामध्ये अरबाज येतोय. अरबाज ऑन स्ट्राईक नक्कीच पाहायला मिळतोय. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. इथे मात्र आपण पाहिलं तर अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. यशरक्षक सुद्धा आपण पाहिलं तर पूर्णपणे बीट होतोय. थोडीशी गचाळ क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. एक धाव नक्कीच मिळणार या चेंडूवर. अर्थात डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 47 धावा धावफलकावर लागतात. अर्थात 47 रन्स ऑन बोर्ड. शेवटचा आपण पाहिलं तर एक चेंडू शिल्लक आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय अफलातून कामगिरी पाहायला मिळते. अफलातून कामगिरी नक्कीच पाहायला मिळते ते अर्थात गोलंदाज दानीच्या माध्यमातून. परंतु आपण पाहिलं तर नक्कीच या चेंडूवर स्वेर चेंडू घोषित करतायत पंच. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर फिरवला होता चेंडू. पूर्णपणे व्हेरिएशन पाहायला मिळालं होतं गोलंदाजच्या माध्यमातून. अवंतर स्वरूपाने धाव फलकावर नक्कीच एक धाव येते. शेवटचा चेंडूवर बघूया कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पाहतोय मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक त्यांना दिसतोय. तिथे कोणती चूक होत नाही आहे. तिसरा धक्का लागेल तो अर्थात अय्यन 11 मानगाव संघाला. तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर वालवड संघ कृपया विनंती आहे तुम्हाला की आपण त्वरित आपली प्लेइंग 11 व्यासपीठावर द्यायची आहे. 3 षटकांचा इथे खेळ समाप्त झालाय. अर्थात पहिल्या 18 चेंडूंचा इथे खेळ समाप्त झालाय. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 3 बाद 47 धावा धावफलकावर लागल्यात. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय इब्राहिम येतोय. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक 4थं षटक घेऊन बघूया इब्राहिम इथे कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते. कारण का स्लॉगवरचं षटक आहे. पहिला चेंडू आपण पाहतोय अकुटपदा चेंडू होता. नक्कीच थोडासा खराब चेंडू आणि नक्कीच चेंडूला पाठवून परंतु इथे खऱ्या अर्थाने एक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. सीमारेषा बाहेर आपण पाहिलं तर नक्कीच क्षेत्ररक्षण चांगल्या प्रकारचं पाहायला मिळालं. आणि ते आपण पाहिलं तर डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. अर्थात 2 धावा नक्कीच येणार या चेंडूवर. या 2 धावीनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 49 रन्स ऑन बोर्ड. 49 धावा धावफलकावर लागतायत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर अंतिम चालू आहे. पहिल्या सत्रामधील 50 धावा धावफलकावर लागतायत. अर्धशतक नक्कीच पूर्ण झाले ते अर्थात अय्यन 11 मानगाव संघाचं. अजूनही विचार केला तर 5 चेंडूंचा खेळ संपन्न व्हायचा आहे. पहिल्या सत्रामधील गोलंदाज आपण पाहिलं तर इब्राहिमला इथे एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल. पुन्हा एकदा पाहतोय अकुटपदा चेंडू आणि नक्कीच यावेळी क्षेत्ररक्षक कोणतीच चूक करत नाही आहे. फलंदाज आपण पाहिलं तर
मेहबूब बॅक टू द पवेलियन. फलंदाज आपण पाहतोय सुफियान येतोय मैदानामध्ये. सुफियान आणि आपण पाहिलं तर नक्कीच अरबाज मैदानामध्ये आहेत, त्यामुळे एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करून दाखवावी लागेल या दोन फलंदाजांच्या माध्यमातून. उर्वरित आपण पाहिलं तर 4 चेंडूचा खेळणं बाकी आहे. ऑन स्ट्राईक आपण पाहतो डावकोरा फलंदाज सुफियान पाहायला मिळतोय. सॉरी नितेश ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय. आणि पहिला चेंडू आपण पाहिलं तर नक्कीच झेल होणार का? झेल मात्र घेतला जातोय. फलंदाज नितेशची खेळी संपुष्टात. अर्थात अय्या निलवण माणगाव संघाची इथे मात्र आपण पाहिलं तर नक्कीच हॅट्रिक चेंडू असेल. हॅट्रिक नक्कीच साध्य करणार का गोलंदाज इब्राहिम? नवीन फलंदाज आपण पाहतो नितेश बाजांतर साहिल येतोय मैदानामध्ये. हॅट्रिक चेंडू आहे, त्यामुळे एक चांगल्या प्रकारचा चेंडू फेकावा लागेल गोलंदाज इब्राहिम याला. 3 चेंडूचा अजूनही खेळ येणं बाकी आहे. रॅटम राऊंड द विकेट. पुन्हा एकदा आपण पाहतो यावेळी आखूड टप्पाचा चेंडू होता, परंतु तितकासा आपण पाहिलं तर फायदा उठवत नाहीये फलंदाज सुफियान. 1 धाव नक्कीच येते या चेंडूवर. या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 51 धावा धावफलकावर लागल्यात. एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी आपण पाहतो इब्राहिमच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. 4 षटकामध्ये आपण पाहिलं तर मोठे स्ट्रोक गरजेचे असतात, त्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर एक कंजूसी गोलंदाजी पाहायला मिळते. चांगला फटका आपण पाहतो यावेळी. नक्कीच कुठेतरी खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू जाईल वन बाउन्स सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी. आपण पाहिलं तर नक्कीच या स्पर्धेचा उच्चांक धावसंख्या धावफलकावर लागले, अर्थात 55 धावा धावफलकावर लागल्यात. पुन्हा एकदा आपण पाहतो यावेळी नक्कीच चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. 1 धाव नक्कीच येणार. कुठेतरी आपण पाहिलं तर मैदान आखूड असल्या कारणाने आपण पाहिलं तर नक्कीच चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 56 रन्स ऑन बोर्ड. इथे गोरेगाव संघ कशा प्रकारची फटकेबाजी करणार, किंबहुना आपण पाहिलं तर या 57 धावा सेव्ह करण्यात यश येईल का अय्यान 11 माणगाव संघाला? हे ऐकवण्यासाठी घेऊन जातोय माझे साथी समालोचक यासिन मर्चंट यांसकडे. धन्यवाद. ओव्हर टू यासिन सर. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
तो नईम दलवी इनसे रब्ता करें, क्योंकि आपकी मदद से और भी यहाँ पे हौसले बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट इसके बाद भी रखने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं, जहाँ पे जीतने के लिए निर्धारित 4 ओवर में 57 रनों की जरूरत, 57 टू विन इन 4 ओवर्स। एक बहुत ही अच्छा स्कोर मैं कहूँगा, बड़ा स्कोर। हालांकि आज का ये इस प्रतियोगिता का पहला दिन और पहले दिन का शायद सबसे हाईएस्ट स्कोर ये होगा, क्योंकि हवा में नमी है और उसी के साथ अब शबनम की बूंदें औस यहाँ पे गिर रही है और इसी वजह से थोड़ी सी गेंद गीली हो रही है। उसका असर ये हो रहा है कि गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इनफैक्ट बल्लेबाज जो भी बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं वो सीमा रेखा के नज़दीक पकड़े जाने का खतरा यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, मगर उसके बावजूद बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। बल्लेबाजों ने निर्धारित 4 ओवर में 56 रन जोड़े और 57 रनों का एक बड़ा टारगेट यहाँ पे सेट किया है। सलामी बल्लेबाज के रूप में आतिफ और उनके साथी बल्लेबाज शौकत, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी महबूब के ऊपर। फील्ड यहाँ पे सजाई जा चुकी है 30 यार्ड सर्कल के अंदर। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर और उसी के साथ एक मिड ऑफ। 5 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में, जबकि 4 फील्डर ऑन साइड की दिशा में हमें नजर आते हुए। एक डीप मिड विकेट और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन 30 यार्ड सर्कल के बाहर और शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट स्क्वायर लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर। पहला ओवर महबूब की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ लाने की कोशिश की थी, बल्लेबाज बैकफुट पर गए और उस गेंद को स्क्वायर कट कर दिया था। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर उस गेंद को जब तक वहाँ के फील्डर फील्ड करेंगे, क्योंकि सीमा रेखा के नज़दीक बिल्कुल फील्डर तैनात नहीं थे, शॉर्ट पॉइंट के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद तक पहुंचे और तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या का आगाज होता हुआ आतिफ ने अपना खाता खोला इस 2 रनों के साथ। अगली गेंद, जी हाँ, फिर से एक बार बैटफुट पर गए, वेट कर रहे थे और पॉइंट के सर के ऊपर से खेल दिया। डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर गेंद दनदनाती हुई निकल गई। 4 प्रेडिक्शन फेल होते हुए हमने देखे हैं, मगर यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम को बहुत मौके हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजों ने की है। एक अच्छा सम्मानपूर्वक स्कोर यहाँ पे सेट किया है। महबूब फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इसमें तबास ओवर 1 गेंद थी, चकमा दिया था, आंखों के सामने से गेंद निकल गई, आंखों में धूल झोंकती हुई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, वैरायटी करनी, गेंदबाजी में वैरायटी होनी बहुत ही जरूरी। वर्सेटाइल गेंदबाजी अगर करोगे तो बल्लेबाजों को द्विधा मनस्थिति में आप डालोगे और यही करने की कोशिश महबूब यहाँ पे कर रहे हैं। महबूब की मैं सराहना करना चाहूँगा। इसी तरह की गेंदबाजी अगर करते रहेंगे तो बल्लेबाज पूरी तरीके से यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। अगली गेंद, जी हाँ, देखिए अब यहाँ पे स्लोवर 1 के लिए तैयार थे, मगर तेज तर्रार गेंद फुलर लैंड की डिलीवरी थी ऑफ स्टिक पर। गेंद और बल्ले का फिर से एक बार कोई ताल्लुक नहीं, बिंदी गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। क्या शानदार और नबीतुली गेंदबाजी हो रही है। हालांकि एक चौका जरूर आया, मगर 4 गेंदों में मात्र 6 रन अब तक खर्च किए हैं।
बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बनते हुए महबूब फिर से एक बार दौड़ पड़े। जी हाँ, इस मतलब आप बैकफुट पर तैयार थे, स्क्वायर कट कर दिया, वहाँ पे वहाँ के फील्डर फंबल हुए और खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, जहाँ पे बिल्कुल रन मिलने की संभावना थी नहीं थी, वहाँ पे 2 रन बल्लेबाजों ने आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 8 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर महबूब की मैं सराहना करना चाहूँगा क्योंकि 30 गज यार्ड सर्कल के अंदर इतनी अच्छी गेंदबाजी करना अपने आप एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूँगा। अगली गेंद महबूब फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आतिफ के लिए। इस मरतबा आतिफ ने उठाकर खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, उस गेंद के नीचे फील्डर तैनात है मगर खराब फील्डिंग, कैच ड्रॉप होता हुआ और गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई। इस बीच फिर से एक बार 1 रन का इजाफा, देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। किसी भी तरह की खराब गेंद, वाइड गेंद यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली और इसी वजह से बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा यहाँ पे ओवर खत्म करते हुए महबूब। मुझ पर एक ऐसा प्रीमियर लीग या लीगमध्ये पंचांची भूमिका ज्यांनी अगदी योग्यरित्या पार पाडलेली आहे ते सन्माननीय पंच, त्यांचं आगमन झालेलं आहे मंडळाच्या वतीनं। मी त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय और उसी के साथ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो फर्स्ट प्राइज़ है इस टूर्नामेंट का वो सन्माननीय डॉक्टर मुईज़ शेख इनकी जानिब से इस टूर्नामेंट के लिए दिया गया है और 2 नंबर का जो प्राइज़ है वो 2 नंबर का प्राइज़ तौसीफ चोगले सरवा के इनकी जानिब से यहाँ पे दिया गया है और उसी के साथ 3rd और 4th प्राइज़ जो है वो जकवान साने और उसी के साथ साजिद इनामदार, इन दोनों की जानिब से यहाँ पे दिया गया है। और टूर्नामेंट के लिए जितने भी यहाँ पे बॉल की ज़रूरत होगी वो सभी बॉल सुफियान बशारत इनकी जानिब से यहाँ पे दिए गए हैं और उसी के साथ मैन ऑफ द टूर्नामेंट एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे तोहफा दिया जाएगा, वो है ज़हूर दुकानदार इनकी जानिब से दिया गया है। और इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर उनके लिए एक शूज़ देके उनका यहाँ पे सम्मान किया जाएगा, उनको नवाजा जाएगा। वो
शूज सऊद कुरुक्कर इनकी जानिब से दिए गए हैं। तो इन सभी दिलदार और दानशूर लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और फिर से एक बार आप सभी को ले चलूँगा इस शानदार मैदान पर, जहाँ पे जीतने के लिए निर्धारित 4 ओवर में 57 रनों की ज़रूरत। पहले ओवर में मात्र 11 रन खर्च किए थे, 9 रन खर्च किए थे गेंदबाज महबूब ने, और दूसरे ओवर में रेहान अब गेंदबाजी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कुल मिला के 14 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर रेहान का, फिर से एक बार अंतिम गेंद, इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे उठाकर खेला डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। फिर से एक बार खराब फील्डिंग का प्रदर्शन जारी है। जीवन दान भी यहाँ पे मिला और दो बल्लेबाजों ने तब तक यहाँ पे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है। दो ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे शौकत। आतिफ और फैजान अब बल्लेबाजी करते हुए हमें मैदान पर नजर आ रहे हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। अरबाज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, हालांकि ये खराब गेंद नो बॉल करार दिया अंपायर जी ने, मगर भरपूर लाभ उठाया उस गेंद का और उस गेंद को खेल दिया था डीप कवर की दिशा में। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। नवीद धन से इनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि नईम दलवी से आके मिले। चलिए फिर से एक बार मैदान में कंसंट्रेट करेंगे। हालांकि पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही अच्छा यहाँ पे रनों की संख्या का टारगेट सेट किया है 57 रनों का, और यहाँ पे बल्लेबाज पूरी तरीके से निराश करते हुए, क्योंकि पहले ओवर में मात्र 9 रन, दूसरे ओवर में 7 रन। हालांकि अरबाज की पहली गेंद बहुत ही खराब थी, 5 रन यहाँ पे मुफ्त के मिले थे। तो बॉल के ऊपर चौका हमें देखने को मिला था, उसकी वजह से यहाँ पे उम्मीद की किरण जरूर जगेगी, मगर यहाँ से जो गाड़ी सेकंड गियर में चल रही है बल्लेबाजों की, उसे टॉप गियर में डालना पड़ेगा। थोड़ा एक्सीलेटर पर पैर रखना पड़ेगा, मगर इस बीच फिर से एक बार 1 रन यहाँ पे मिलेगा। अंपायर से मेरी गुजारिश होगी कि जो भी निर्णय है, जो भी फैसला है, वो अपने एक्शन के जरिए से हम तक पहुंचाए। जी, बल्ले से लगती हुई ये गेंद विकेट के पीछे डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई रनों की संख्या 23 रन। राइट आर्म राउंड विकेट इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत ही लुभावना, बहुत ही शानदार, तीर की तरह सीधा, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ऊपर अंकुश लगाया
रनों की संख्या को यहाँ पे रोक लगाने पर मजबूर कर दिया था। अगली गेंद फिर से एक बार, जी हाँ, इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेला था, शॉर्ट मिड विकेट में। खराब फील्डिंग फिर से एक बार हमें नजर आई और इसी वजह से एक रन यहाँ पे आसानी के साथ मुकम्मल होता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या फिर से एक बार धीरे धीरे आगे की तरफ सरकती हुई 31 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 31 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर इस मरतबा फिर से एक बार गेंद शॉर्ट ऑफ लेन थी, मगर उसे कहीं और खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद शॉट फाइनल की दिशा में ट्रैवल करते हुए डिक्लेयर जोन में एक रन के लिए। मैदान देखिए पीछे की तरफ थोड़ा सा शॉर्ट है और इस वजह से पीछे की तरफ जब गेंद जाती है तो एक ही रन यहाँ पे मिलेगा और इसी वजह से बल्लेबाजों की कोशिश सामने की तरफ बड़े स्ट्रोक खेलेंगे। इस मतलब अच्छी गेंद, थोड़ा सा कोन बनाने की कोशिश की थी और उसमें सफल भी हुए। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 32 रन। अब जीतने के लिए हमारे गुण लेखक जी हमें बताते हुए बचे हुए 6 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। 6 गेंदों में अगर 25 रन बनाने हैं तो कम से कम 3 या 4 बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। और अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज मोहसिन अपना निजी पहला और टीम की तरफ से निर्णायक ओवर लेके आए हैं। मांडगांव की तरफ से मोहसिन, हालांकि बल्लेबाजी के रूप में अपने आप को उन्होंने अक्सर इंट्रोड्यूस किया है। इस मरतबा फुल टॉस गेंद और नो बॉल करार दिया। कैच तो वहां पे लपक लिया था, मगर अंपायर जी की तरफ से नो बॉल का इशारा है। नो बॉल तो जरूर था, मगर रनआउट के रूप में यहाँ पे बल्लेबाज को वापस आना पड़ेगा। दीजिए। तो 30 रनों की जरूरत थी और वो मैच सैंडी एसपी बनाम डिंगडोंग पुणे इन दो टीमों के बीच जारी था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत सकती है, मगर उलट फेर हमको देखने को मिला और एक इतिहास रचा गया। 6 गेंदों में 31 रन एक बल्लेबाज ने बनाए और उस दिन से वो खिलाड़ी बहुत ही बड़ा खिलाड़ी यानी नामचीन खिलाड़ी में शुमार कर होने लगा और उस खिलाड़ी का नाम था विजय पाउले। इस बीच फिर से एक बार रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर आएंगे। बहुत ही निराशा और नाराज होके, क्योंकि ये मैच उनके हाथों से धीरे धीरे रेत की तरफ फिसल रही है। अब जीतने के लिए हमारे गुण लेखक जी बताते हुए कि 5 गेंदे और 23 रन, लगातार यहाँ पे बड़े स्ट्रोक लगाने की दरकार जरूरत, मगर इस मरतबा एक बिंदी गेंद आती हुई यानी 4 गेंदे और 23 रन, लगातार 4 छक्के यहाँ पे अगर लगाते हैं तो यहाँ पे काम बनेगा, वरना ये औपचारिकता मात्र बचेगी। मोहसिन फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लहराती हुई गेंद। बल्लेबाज कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और निकल गई बिहाइंड द विकेट। फिर से एक बार मात्र 1 रन मिलेगा और उस 1 रन का यहाँ पे बिल्कुल फायदा नहीं होगा, कोई मतलब भी नहीं होगा। अब यहाँ पे मात्र औपचारिकता बची है, जो भी गेंदें यहाँ पे बची है उसे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। जी हाँ, हवा में जरूर खेला है, शायद यहाँ पे 6 रन मिलेंगे।
2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। मोहसिन फिर से एक बार, जी हाँ, गेंद हवा में, विकेट कीपर के दस्तानों में, सुरक्षित हाथों में गेंद, और इसके साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। टीजे को फिर से एक बार मौका मिलता हुआ। सभी क्रिकेट रसिक खड़े हैं और उन्हें मैदान में क्या चल रहा है उसके बारे में अंदाजा भी नहीं है। और इसी के साथ ये मैच अय्यान 11 मानगांव ने जीता है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।